प्रेज़ लॉर्ड, सब लोग खुश हैं? प्रभु में आनंदित हैं? हाँ, कि प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं और फिर खुश हैं, तो हुँ। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 11 पद निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 11 पद। अध्याय का 11 क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। प्रभु के दास यिर्मयाह यहाँ पर क्या करते हैं? यिर्मयाह प्रभु के दास क्या है? भविष्यद्वक्ता था। प्रभु की आवाज को सुनकर लोगों तक पहुंचाना उनका क्या था? काम था। और प्रभु बहुत यहाँ पर बहुत मोटा पुस्तक क्या है? यिर्मयाह के दास प्रभु के द्वारा दास के द्वारा क्या किया है? लिखा गया है। लेकिन उसमें से 29 अध्याय का 11 पद में बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी और मेरे जीवन के लिए है। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? आ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो कल्पनाएं, जो योजनाएं आपके और मेरे लिए करता है, उसे परमेश्वर क्या करता है? जानता है। और वो क्या करने वाला है? परमेश्वर उसे क्या करता है? भली भांति जानता है। वो हानि की नहीं वरन परंतु क्या है? कुशल की है, और अंत में हमारी आशा क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या है? हम मेरे पैदा होने से पहले प्रभु हम सबके लिए क्या है? सबके लिए एक योजना, सबके लिए एक कल्पनाएं जो परमेश्वर हम सभी के विषय में करता है। कभी कभी हमें लगता है कि क्या है, हम हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है करके, लेकिन सब कुछ क्या है? परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ही हमारे साथ में होता है। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की योजना को पहचानना है। प्रभु आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है, उसे भी हमें क्या करना है? पहचानना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? आपके और मेरे लिए यहाँ पर भविष्यवाणी की बातों को बोल रहा है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उसे मैं जानता हूँ। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में जो भी बात या जो भी घटना हमारे जीवन में होता है, उसे हमारा परमेश्वर क्या करता है? जानता है। और नियत समय में हमारा परमेश्वर उसे क्या करने वाला है? पूरा करने वाला परमेश्वर है। और कई बार हमें यह भी महसूस होता है कि क्या है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी परमेश्वर की योजना का क्या रहता है? हिस्सा रहता है। हमें लगता है कि वो हमारे नुकसान के लिए है, लेकिन परमेश्वर जानता है वो हमारे नुकसान के लिए है या हमारे लाभ के लिए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के दास कहते हैं, और अंत में तेरी आशा क्या हो जाएगी? पूरी पूरी होगा। हालेलुया। अंत में वो क्या करने वाला है? हमारी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हमारी जो हमारी इच्छा रहता है, जो हम चाहते हैं, उसे हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है? पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? परमेश्वर की क्या है? योजना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को, प्रभु के उद्देश्य को आपको और मुझे अपने अपने जीवन में क्या करना है? पहचानना बहुत ही जरूरी। जब तक हम नहीं पहचानेंगे, तब तक हम क्या है? आगे बढ़ने के लिए हमें क्या होता है? दिक्कत होता है। लेकिन हम सभी के जीवन में प्रभु का क्या है? एक बड़ी योजना है। प्रभु ने हमें एक बड़ी योजना के कारण, योजना के साथ परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बुलाया है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को कर सके। हालेलुया। एक फलवंत जीवन हमें जीने के लिए क्या किया है? परमेश्वर ने यहाँ हमें क्या किया है? बुलाया है। एक और पद पढ़ देंगे, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 28 पद को पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 28 पद को निकालेंगे। रोमियो 8 का 28 निकालेंगे। हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। देखिए, अभी यहाँ पर क्या है? हमारा पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर की योजना क्या है? भलाई की ही होती है। हालेलुया। यहाँ पर 8 का 28 में भी कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग लिखा है, हालेलुया, जो लोग हम में से जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करता है? भलाई को
उत्पन्न करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर पर प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते तो हमारे लिए क्या है, सब बातें मिलकर क्या करेगा, भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। और ये उन्हीं के लिए होता है जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम सब प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हैं, प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें खरीदा है। तो क्या है, परमेश्वर, पहला पॉइंट है कि परमेश्वर की योजना हम सबके लिए क्या है, भलाई ही की है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है, बताइए ना मैंने, कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहां से भी क्या करने वाला है, भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। हमारे चाहे भले ही हमारे हालात क्या हो, हमारे परिस्थितियां का बहुत बुरी क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर उसमें से क्या कर सकता है, भलाई को निकालने वाला परमेश्वर है। चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो, चाहे हमारे परिवार की कोई भी समस्या को क्यों ना हो, उसमें से भी हमारा परमेश्वर क्या है, आपके और मेरे लिए क्या करते, एक भलाई को निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कभी भी झूठा नहीं, उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व क्या किया है, अपने वचन को दिया है। और यहाँ पर कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हालेलुया, अगर आप और मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम सबके लिए मिलकर क्या करते हैं, बड़ी सब बातें मिलकर क्या करते हैं, भलाई को ही उत्पन्न है कि करता है। क्योंकि अगर वो परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं, उसे कई बार परमेश्वर क्या करते हैं, आपके और मेरे लिए एक गवाही के रूप में क्या करते हैं, परमेश्वर खड़ा होता है। इसलिए हमारे हालात से, हमारे बुरे चीजों से, हमारे तकलीफ से, हमें हमारी बीमारी से हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करके क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया। बिना परमेश्वर की योजना के बिना हमारे जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार है। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर पर थोड़ा से भरोसा रखना है कि प्रभु हमें दिया है, या परमेश्वर ने हमारे साथ जो भी कर रहा है वो क्या है, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि हमारी परिस्थितियों में से भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, एक बड़ी गवाही को खड़ा करने वाला परमेश्वर है। यीशु के बारे में हम सब जानते हैं, उनके भाइयों ने क्या कर दिया, उसे बेच दिया, लेकिन अंत में क्या किया है, वो उसको अंत में क्या बन गया, वो मिस्र का क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। देखिए, उसे बेचा गया, उसे मारा गया, भाई लोग, उनके खुद सगे भाई लोग उसे क्या किया, ताड़ना दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया था, एक योजना बना के रखा था। हालेलुया। तकलीफ आई, परेशानियां आए, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजना बदला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपसे कहा है कि प्रभु आपको आपके जीवन में कार्य करेगा, या परमेश्वर की आपके जीवन में बड़ी योजना है, तो परमेश्वर किसी भी हालत में, चाहे आप कोई भी तकलीफ में क्यों न रहे, परमेश्वर वहां से भी निकाल कर आपके और मेरे जीवन में क्या करेगा, उस योजना को पूरी करने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति 50 के 20 पद में हमें क्या है, इसके बारे में मिलते हैं। और वो क्या हो गया, मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और क्या है, बहुत सारे वहां के पूरे मिस्र लोग को क्या किया है, यीशु के कारण क्या किया गया, उन्हें बचाया गया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होते हैं, हमें कई बार परमेश्वर से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन हमें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। हमें परमेश्वर पर क्या करना है, भरोसा रखना है। उनकी भलाइयों के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना भी करना है कि परमेश्वर आप जो कुछ करते हैं मेरे जीवन में, सब कुछ भलाई के लिए ही है। हालेलुया। इस बात को हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है। और एक और पद निकालेंगे मेरे साथ, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय का 8 से 9 पद पढ़ेंगे। क्योंकि 8 मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और सिस्टर, और ओके, थैंक यू, हो गया, थैंक यू सिस्टर। 8 से 9 पद पढ़े ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु के दास यशायाह भी क्या है, एक भविष्यद्वक्ता है। और 8 पद में कहता है कि यहोवा कहता है, मैं कहता है सिस्टर, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर, हमारी बुद्धि, हमारे सोच, हमारे विचार, सब कुछ क्या है, परमेश्वर के सोच विचार से हर तरीके से क्या है, आकाश और पृथ्वी के, यहाँ पर बोलते हुए कह रहा है कि आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। हम जो सोचते हैं उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर क्या है, सोचने वाला परमेश्वर है। हम जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं या अपने परिवार के लिए सोचते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम आज का सोचेंगे या कल का सोचेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, पूरा योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए
इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, परमेश्वर उसकी योजना हमारे समझ से बाहर है। हालेलुया, हमारे समझ से क्या है, बड़ी है। हमें समझ में नहीं आता परमेश्वर का योजना का कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कैसे होगा। कई बार हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या रहती है, आपकी और मेरे बुद्धि से बढ़कर, हमारे विचारों से बाहर हमारा परमेश्वर क्या है, कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन हमें क्या करना है, उस समय परमेश्वर पर पूरी रीति से क्या करना है, भरोसा रखना है। परमेश्वर पर क्या करना है, विश्वास रखना है कि प्रभु जो कुछ कर रहा है आपके और मेरे जीवन में, वो सब कुछ क्या है, परमेश्वर की एक योजना है। कई बार हम क्या है, अपने जीवन में हम सोचे नहीं रहते, वैसे वैसे लोग, वैसे वैसे चीज हमारे जीवन में क्या है, हो जाता है। ये सब क्या है, एक परमेश्वर की योजना है। प्रभु हमें क्या करते हैं, अपनी योजना के लिए, अपनी महिमा के लिए हमें क्या करता है, तैयार करता है, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। हालेलुया। यहाँ पर मूसा के बारे में देखें, मूसा का अच्छा उदाहरण है। क्योंकि मूसा पहले क्या था, राजमहल में था, लेकिन राजमहल से उसे क्या कर दिया, परमेश्वर ने जंगल में भेज दिया। हालेलुया। जंगल में उसे कितना दिन तक रहना पड़ा, उसके बाद में फिर से परमेश्वर ने क्या किया, उसे इस्राएल को छुड़ाने वाला बना दिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कहां से कहां लेके जा रहे हैं। पहले राजमहल में था मूसा, राजमहल से जंगल में चला गया, फिर से जंगल में जाने के बाद में उसे क्या किया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इस्राएलियों को मिस्र से क्या करने के लिए, छुड़ाने के लिए। समुद्र को, लाल समुद्र को क्या किया, मूसा ने 2 भाग किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्या है, अद्भुत कार्य है, बुद्धि से बढ़कर है, किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि मूसा बोलने में भद्दा था, वचन वहां पर पढ़ने से मूसा बोलता है प्रभु को कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर ने क्या किया, इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी क्या करना चाहता है, कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आपको भी और मुझे क्या करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसकी महिमा और उसकी योजना हमारे बुद्धि से, हमारी समझ से क्या है, बहुत ही परे है। हालेलुया। हम समझ नहीं सकते हमारे परमेश्वर की योजना को, लेकिन हम सिर्फ क्या करना है, प्रभु पर भरोसा रख के हमें विश्वास के साथ क्या करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तभी हमारा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या करेगा, मार्ग खोलेगा। बहुत सारे हमारे जीवन में कई बार प्रभु के दासों के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। इसलिए हमें क्या है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं, अपने पीछे नहीं हटना है, लेकिन हमें प्रभु में दिन प्रतिदिन प्रभु की योजना को, प्रभु की इच्छा को हमें क्या करना है, पूरी करने के लिए हमें क्या करना है, प्रयास करते जाना है। हालेलुया। एक और पद पढ़ देंगे, सबोदेशक 3 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। सबोदेशक 3 अध्याय का 11 पद। सबोदेशक 3 का 11। 3 का 11। जी सिस्टर, सबोदेशक 3 का 11। ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। ओके, थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। आदि से अंत तक कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया। देखिए पर यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सही समय पर योजना क्या होता है, पूरी पूरी करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है, समय का इंतजार करता है। हम सोचते हैं अब भी चाहिए प्रभु, तुरंत चाहिए, इसी वक्त, इसी समय। हालेलुया। कई चीज हमें तुरंत चाहिए, तत्काल चाहिए करके, जैसे बच्चे लोग जीत करते, कई बार हम भी वैसे क्या करते हैं, जीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के समय की, प्रभु की योजना का क्या करना है, इंतजार करना है। सही समय पर हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है, कार्य करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ वायदा किया है, परमेश्वर ने अगर कुछ आपको बताया है कि मैं आपके जीवन में करूंगा, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, समय में पूरा करने वाला क्या है, परमेश्वर। इसलिए यहाँ पर 11 पद में कहते हैं उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर हर एक लोग क्या हो जाते, सुंदर हो जाते। प्रभु जानता है किसे कहां पर उठाना है, किसे कहां पर खड़ा करना है, किसे क्या देना है, किसको कैसे उनका जीवन चलने, हर एक चीज को हमारा परमेश्वर क्या करता है, आपके लिए और मेरे लिए एक योजना को बनाकर परमेश्वर ने रखा है। और वो क्या है, समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया। अगर हम सुंदर समय से पहले अगर निकल जाएंगे तो हम क्या है, उतना सुंदर नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का समय आएगा और जब परमेश्वर की सुंदरता हमारे जीवन में आ जाएगा, तो हम क्या है, बहुत सुंदर दिखेंगे। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे हम क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का इंतजार करना है। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया। हम जो परमेश्वर कार्य शुरू करता है उसे हम मनुष्य क्या है, कभी भी समझ नहीं सकते। हम अपने बुद्धि से बहुत कुछ सोच विचार करते हैं, लेकिन हमारा बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में क्या है, बहुत ही फर्क है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर पर पूरी रीति
रीति से क्या करना है, समर्पित होना है, प्रभु की योजना पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा। इब्राहिम और सारा के बारे में, अब्राहम और सारा के बारे में हम क्या करते जानते हैं कि प्रभु ने क्या किया था, उसे एक संतान दूंगा करके उससे क्या किया था, वायदा किया था। लेकिन वायदा करने के कितने साल तक उन लोगों ने क्या किया, इंतजार किया। हालेलुया, पीछे हट के नहीं गए। इसीलिए हमें क्या करना है, धीरज के साथ में, जैसे प्रभु के दासों ने क्या किया है, यहाँ पर इंतजार किया, एक संतान के लिए, पुत्र के लिए क्या किया है, प्रभु ने पुत्र दूंगा करके क्या किया है, अब्राहम को वायदा किया, सारा को वायदा किया। 90 साल की उम्र में क्या किया, सारा ने बच्चा जन्म दिया। हालेलुया, देखिए इतने साल तक उन लोगों ने क्या किया, एक संतान के लिए इंतजार किया है। और देखिए सही समय आएगा, सही समय आने पर परमेश्वर कार्य करता है, तो एक बड़ी गवाही के रूप में क्या हो जाता है, खड़ा होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के समय पर क्या करना है, भरोसा रखना है। उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया है, समय बहुत समय लगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने वायदों को क्या किया है, पूरा किया है। और इब्राहिम को परमेश्वर ने अपना परमेश्वर ने क्या किया, उसका जो वायदा था उसे क्या किया, परमेश्वर ने पूरा कर दिया। परमेश्वर ने उसे संतान देकर क्या किया है, आशीष दिया है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर एक समय में हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, मेहनत भी करना है, उसमें लगे रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि परमेश्वर सही समय पर, सही टाइम पर परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे, कार्य करे। क्योंकि परमेश्वर की योजना के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया, और समय पर हमारा परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है, चाहे हमारे हालात कितने ही गंभीर क्यों ना हो, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी ही खराब क्यों ना हो, चाहे हमारे बीमारी कितने ही गंभीर क्यों ना हो, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि वह हर परिस्थिति को क्या करता है, भलाई में बदल देने वाला परमेश्वर है। वो यूसुफ की परिस्थितियों को क्या कर दिया है, परमेश्वर ने मिस्र का राजा, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। और क्या है, जो मूसा था वो बोलने में भी भद्दा था, उसे परमेश्वर ने क्या कर दिया, राजमहल से जंगल में डाल दिया। और फिर जंगल से क्या किया है, इसराइलियों को छुड़ाने वाला क्या कर दिया, परमेश्वर ने छुड़ाने वाला बना दिया। हालेलुया, इसीलिए हमें परमेश्वर पर क्या करना है, भरोसा रखना है, प्रभु की योजनाओं पर भरोसा रखना है। अगर प्रभु ने आपसे वायदा किया है, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, तो परमेश्वर निश्चित समय में उसे क्या करेगा, पूरा करेगा। वो कभी भी आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें मनुष्य छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सपोर्ट करेंगे, हम देखेंगे, हम बोलेंगे, लेकिन वक्त में क्या करते हैं, वो छोड़कर चला जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर अगर बोल दिया है कि आपको ये आशीष दूंगा, ये अनुग्रह दूंगा, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जरूर क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, चाहे हमारे परिवार की परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे हमारी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर क्या करता है, उस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर से प्रेम रखना है। हाँ, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर क्या होता है, भलाई को ही उत्पन्न करता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, इसीलिए हमें परमेश्वर पर अंतिम समय तक हमें क्या करना है, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रभु में क्या रहना है, खड़े रहना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे, अद्भुत कार्य करे। हालेलुया, आज का हमारा टॉपिक था परमेश्वर की योजना। हालेलुया, परमेश्वर की योजना को हमें क्या करना है, समझना है। परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे जीवन में क्या योजना प्रभु रखा है, उसे हमें क्या करना है, समझना है, ताकि हम उस योजना के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। प्रभु चाहता है हम सबको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उस योजना को आपको और मुझे क्या करना है, समझना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या हो सके, खड़े हो सके। प्रभु के राज्य के लिए आपको और मुझे काम करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, चुना है। हालेलुया, इसलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना के साथ अपने आप को बलवंत और तैयार करना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सके, पूरी कर सके। और पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर की योजना क्या है, हमारी भलाई की ही होती है। कभी भी हमारा परमेश्वर हमारा बुरा नहीं चाहता। एक माँ, एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरी योजना नहीं बनाते। हम सब क्या करते हैं, हम सबके पास बच्चे, हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या बने, अच्छा से रहे, अच्छा से हम उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। कोई भी ऐसा बुरा योजना नहीं बनाते जिससे उसे घात हो या नुकसान हो। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए क्या करते हैं, अच्छी योजनाओं को बना के रखते हैं। कई बार हमें तकलीफ से, दुख से, समस्या से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, उसमें से भी हमारे लिए क्या करते हैं, भलाई को निकालता है। और दूसरा बात है कि परमेश्वर की योजना हमारी समझ से क्या है, बड़ी है। हालेलुया, हमारे समझ से परे है। हम समझ नहीं सकते प्रभु की योजना को, क्योंकि हमारा सोच, हमारा विचार परमेश्वर की विचार और सोच से क्या है, बहुत ही अंतर है। इसलिए हमें सारी चिंता को, सारे बोझ को क्या करना है, प्रभु के हाथ में देना है। चाहे अपने परिवार हो, बच्चे हो, कोई भी मामले में क्यों ना हो, हमें क्या करना है, प्रभु पर आश्रित रहना है, भरोसा रखना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। वचन में लिखा है, श्रापित हो मनुष्य जो मनुष्य पर क्या करता है, भरोसा करते हैं। आपको और मुझे मनुष्य पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में क्या करेगा, अद्भुत कार्य कर सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि सही समय पर क्या करता है, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। सारा को क्या किया, 90 साल की उम्र में प्रभु ने संतान देकर क्या किया, आशीष दी है। सही समय का इंतजार करता है।
इसीलिए कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, प्रभु के सामने समर्पण के साथ में, विश्वास के साथ में बैठना है, ताकि परमेश्वर सही समय में हमारे जीवन में क्या करे, पूरा करे। जब प्रभु अपने सही समय में हमारे लिए कार्य करता है, तो बहुत ही सुंदर और खास होता है, हालेलुया। और हम सबके सामने एक बड़ी गवाही के रूप में क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसीलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे, प्रभु की योजनाओं को हमें समझने के लिए सहायता करे, ताकि प्रभु को महिमा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और आप में से कोई भी इस वचन के अनुसार प्रभु हमें सहायता करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। आमीन। धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति बड़ाई करते हैं राजा, प्रशंसा तारीफ जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु जी। ओ राजा, आपके वचन में यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है करके परमेश्वर पिता राजा, जो आपने हमारे विषय में जो कल्पनाएं जो की है, योजना जो की है परमेश्वर, वो हानि की नहीं है प्रभु जी, कुशल की है प्रभु जी। जैसे माँ एक बच्चे के लिए जो अच्छा सोचती है, बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, उसी प्रकार प्रभु जी से बढ़कर परमेश्वर पिता आप हमारे लिए सोचते हैं। आप हमारे लिए जो योजना रखे हुए प्रभु जी, वो हानि की नहीं है प्रभु जी, कुशल ही की है प्रभु जी। जितने हमारे भाई बहन प्रार्थनाओं में जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबों को नाम और नाम आशीष दीजिए प्रभु जी। हर एक के खाते यीशु के नाम से भरने पाए, हर एक की जो भी जरूरत है यीशु के नाम से पूरी होने पाए, वो हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त उनके जीवन से हर एक वो तंगी, हर एक मुसीबत यीशु के नाम से खदेड़ कर दूर करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पिता परमेश्वर और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 जाने में सहायता और मदद कर, प्रार्थना में, वचन में, संगति में राजा यीशु बढ़ते जाने में सहायता कर प्रभु जी, और मिलकर सभी रोटी तोड़ने में राजा सहायता और मदद कर राजा। ओ पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है ओ राजा, वे दिन प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते गए करके, प्रतिदिन संख्या में बढ़ते गए करके प्रभु जी, हम राजा सुसमाचार को किस प्रकार लोगों तक पहुंचाए, ऐसे हमें ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु जी, और आपकी शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता हमें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, तक कि प्रभु जी हम लोगों तक आपके प्रभु पवित्र वचन को पहुंचाए, पवित्र कलाम को पहुंचाए, कि प्रभु जी वो लोग भी जाने जिस प्रकार हमें चुना प्रभु जी, उसी प्रकार हर एक को चुन लेना प्रभु जी। और राजा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता राजा। मैं अपने भाई के लिए भी प्रार्थना करती प्रभु जी, उस मेरे भाई के लिए, दीपक के लिए राजा, जो बुरी संगति में पड़े हुए, लत में लगा हो प्रभु यीशु के नाम से वो बचा ले जाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती पिता हर एक उपकारों के लिए। आगे के राजा यीशु प्रार्थना और विनती को राजा आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, अभी समय है। यदि आप में से किसी के पास में विशेष प्रार्थना निवेदन है तो आप दे सकते हैं। मेरे बच्चे सबको के लिए जय ठीक है। जय जय मसीह। जी सिस्टर बोलिए ना। हेमा सिस्टर, प्रेमलता सिस्टर, बोलिए एक एक करके। सबको जय मसीह। मेरे भाभी के लिए और मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना करिए, जो बहुत पहले प्रभु को जानते थे, आज भी जानते हैं, और उसी के द्वारा मैं प्रभु में आई और प्रभु में मैं स्थिर हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, जो प्रभु ने चुनकर मुझे अपने समय पाने दिया। और मेरे भाभी और मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो प्रार्थना में नहीं बैठती है, जान के प्रभु को अनजान बनती है, इसलिए प्रार्थना करिए वो फिर से लौट आए। सबको जय मसीह। जय मसीह सिस्टर, ओके प्रार्थना करेंगे। बच्चों के लिए मेरे प्रार्थना करना सिस्टर, और मेरे पति के लिए विशेषकर बहुत शराब पीते हैं, उनका लत छूट नहीं रहा है, तो परमेश्वर उनकी सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे, उसके लिए प्रेयर करना। और हमारे पूरे परिवार के लिए कि उस पूरी संगति में जाए, क्योंकि प्रभु की संगति से बहुत दूर हो चुके हैं, उसके लिए प्रार्थना करना। जय मसीह। जय मसीह सिस्टर, ओके प्रार्थना करेंगे। आइए अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे।
धन्यवाद सामर्थ्यकारी प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर आपके सम्मुख में आते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु सी बहन प्रेमलता के लिए परमेश्वर पिता, उनके मम्मी पापा, उनके पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। पहले आपकी उपस्थिति में बैठते थे पिता, लेकिन अभी नहीं बैठते परमेश्वर प्रभु। आप उनके मन को, उनके हृदय को बदल परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में, आपकी करीबी में आ सके प्रभु, आपसे प्रेम कर सके प्रभु, ऐसी सहायता कर पिता। हर एक के मन हृदय को बदलने वाला मेरा परमेश्वर आप है पिता। दया कर प्रभु, हम विश्वास के साथ प्रभु सारे भाई बहन मिलकर प्रभु आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते, सहायता कर, एक एक के मन हृदय को बदल, सच्ची स्वर को जान सके और आपकी नाम की महिमा कर सके खुदावंद, ऐसी सहायता करना प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप दया करना ताकि आपको महिमा मिले पिता। और बेटे सामुएल को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु, तूने की योजना के अनुसार उसे चुना है पिता, उसे बुलाया है प्रभु। उस बेटे को आपने परमेश्वर माँ के गर्भ में रचने से पहले चित लगा है, बेटे को आशीष दे और आपकी नाम की महिमा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ, संपूर्ण रीति से चंगाई छुटकारा दे, हमेशा प्रभु आपकी महिमा आपके कार्य के लिए आगे रह सके खुदा, ऐसी सहायता करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन हेमा के लिए परमेश्वर पिता, उनके पति के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। सर आपकी लत से छुटकारा दे प्रभु, चंगाई दे और आपकी नाम की महिमा हो खुदा। मेरे पिता के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, आप सहायता करना ताकि आपकी योजना पूरी होने पाए पिता से। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता, उनके बच्चों का भी मन हृदय बदलने पाए, उनका पूरा परिवार आपकी उपस्थिति में बैठने पाए, चर्च भवन जाने के लिए सहायता कर ताकि आपको महिमा मिले। भाई बहन को भी प्रभु प्रार्थना में आत्मिक जीवन में बढ़ते बनते जाने के लिए सहायता करना ताकि आपको महिमा मिले खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु ललिता दीदी के लिए परमेश्वर, उनके पेट में जो भी जलन है प्रभु आप जानते, यीशु के नाम से आप चंगाई दे, छुटकारा दे और आपकी महिमा होने पाए पिताजी। मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, एक जलन एसिडिटी परमेश्वर यीशु के नाम से दूर होने पाए ताकि आपको महिमा मिले खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में देते, इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन जुड़े हर एक को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। और जितने भाई बहन प्रभु सूचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक को आशीष देना, हर एक के जीवन में आप अद्भुत कार्य करना पिता ताकि आपकी महिमा हो पिता। और हर एक के जीवन में प्रभु तेरी योजना और तेरी इच्छा परमेश्वर पूरी होने पाए पिता ताकि आपको महिमा मिले खुदा। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते खुदा। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे, सभी को प्रेज द जय लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह, सबको जय मसीह माँ, जय मसीह।